हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ने को जानने को मिलेगा 11th क्लास का होम साइंस का वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, जिसे एमसीक्यू भी कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। जिसके एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक क्वेश्चन होता है जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिए, देखिए। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी है 22 या फिर ऑप्शन डी है 15। तो मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द्वितीयक रंग होता है, क्या होता है? और सेकेंडरी कलर क्या होता है? लाल, नीला, पीला, काला, सफेद, हरा या फिर बैंगनी, हरा, केसरी, या फिर पीला, केसरी, नीला, लाल, केसरी। तो द्वितीयक रंग जो होते हैं, सेकेंडरी कलर, वो होते हैं बैंगनी, हरा, केसरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है, कंबल किस विधि से तैयार किया जाता है? ऑप्शंस दिया हुआ है, ब्रेड तथा लेंस या फिर नीटिंग या फेल्टिंग या इनमें से कोई नहीं। तो कंबल जो है फेल्टिंग मेथड से तैयार किया जाता है, फेल्टिंग विधि से कंबल तैयार किया जाता है, ठीक है। यहाँ पूछा है, एक आदर्श बैग की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो 3/2 होना चाहिए, 3/2, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न है, जीरोपथेल्मिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये एक बीमारी है जीरोपथेल्मिया, ये होता है विटामिन ए की कमी से। अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो तो जीरोपथेल्मिया नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ इससे पहले बता दूं कि 35 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आंसर के एक और वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। इसके लिए मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रही हूँ। आप लोग उस पर क्लिक करिएगा, डायरेक्ट होम साइंस के 11th क्लास के प्लेलिस्ट में आप लोग पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा है, आहार नष्ट होने के मुख्य कारण इनमें से कौन है? यानी खाना जो भोजन जो हम लोग खाते हैं वो खराब कैसे होता है? बैक्टीरिया से, वातावरण से, खुला रखने से या फिर जल से? तो इसका मुख्य कारण, मेन रीजन जो है वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से, ठीक है। आहार नष्ट होने का मुख्य कारण है बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो 7वां प्रश्न है, खाद्य वर्गों को मिला जुलाकर खाने के विभिन्न स्वाद मिलता है या फिर पकाने में समय की बचत होती है या शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या पोषक मान अधिक होता है? तो खाद्य वर्गों को यानी अलग अलग तरह के खाना को हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है, इससे हमें पोषण मिलता है। अब देखो 8वां प्रश्न है, गरीबी रेखा इनमें से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए कल्पित रेखा, ऑप्शन बी कम से कम कैलोरीज पर, ऑप्शन सी समाज एवं सांस्कृतिक मतभेद या आर्थिक स्थिति। तो गरीबी रेखा जो है कम से कम कैलोरीज पर आधारित है, क्योंकि देखो जो गरीब होते हैं वो ठीक से भोजन नहीं कर पाते, उनको कैलोरीज नहीं मिल पाती है, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है, भारत में लड़कियों की संख्या घटने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए दहेज प्रथा, ऑप्शन बी पुत्र की लालसा, ऑप्शन सी गरीबी या फिर ऑप्शन डी सोच में कमी। तो भारत में लड़कियों की संख्या घटने का मुख्य कारण होता है दहेज प्रथा, ठीक है। दहेज प्रथा की वजह से क्या होता है, दहेज की वजह से कई बार ससुराल में लड़कियों को मार पीट कर मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है तो कभी कुछ कर दिया जाता है उसको, है ना। और ऊपर से जो गरीब माँ बाप होते हैं, अगर उनके घर में लड़की पैदा हो तो वो उसे मार देते हैं, क्योंकि दहेज देकर उनका शादी करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए भारत में लड़कियों की संख्या घटने का मुख्य कारण है दहेज प्रथा। 10वां प्रश्न है, रंगों का सही प्रयोग हमारे जीवन पर इनमें से कौन सा प्रभाव डालता है? ऑप्शंस दिए इसमें, सुख और शांति, उत्तेजना, ताजगी या फिर आलस्य। तो रंगों का अगर हम लोग सही से इस्तेमाल करें तो ये हमारे जीवन में सुख और शांति लाता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि इसके कुछ मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, ठीक है। जैसे सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, इसी प्रकार, और हरा रंग खुशी का। तो इसी प्रकार जो रंग होते हैं इसका सही अगर इस्तेमाल किया जाए तो जीवन में सुख और शांति आती है, ठीक है। अब देखो 11वां क्वेश्चन है, भाप द्वारा पकाया गया भोजन, भाप द्वारा यानी भाप में पकाया हुआ भोजन कैसा होता है? स्वादहीन होता है, स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है या फिर कच्चा होता है या फिर हल्का होता है? तो भाप में जो खाना बनता है ना वो स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। क्यों कहते हैं? ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाने, तेल में छना हुआ सब खाना नहीं, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लेकिन अगर भाप में पकाया हुआ खाना खाते हैं, हम भोजन खाते हैं, तो वो स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, ठीक है। अब देखो 12वां प्रश्न, खाद्य पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? इसमें ऑप्शन दिए हैं,
3, 8, 5 या फिर 2। तो खाद्य पदार्थ जो है उनको 8 भागों में बांटा जा सकता है, वर्गों में, ठीक है। कार्बन हमारे शरीर को क्या करता है? टूटे फूट का निर्माण करता है, शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है या ऊष्मा प्रदान करता है। तो कार्बन जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, थकान इनमें से कौन सी अवस्था है? शारीरिक थकान, मानसिक थकान, दोनों या फिर कार्य में अरुचि। तो थकान जो है वो शारीरिक रूप से भी होता है और मानसिक रूप से भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ठीक है। हम लोग कैसे शरीर से भी थक सकते हैं या दिमागी रूप से, मानसिक रूप से भी, ठीक है। 15वां प्रश्न है, वस्त्र निर्माण का सबसे छोटी इकाई है। वस्त्र निर्माण यानी कपड़ा बनाने का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है, ठीक है। वस्त्र निर्माण का सबसे छोटा इकाई जो है तंतु होता है, जिसको इंग्लिश में फाइबर कहते हैं, ठीक है। अब देखो 16वां प्रश्न है, हाथ से छपाई के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन ए रोलर छपाई, ऑप्शन बी स्क्रीन छपाई, ऑप्शन सी बाटिक छपाई या फिर ऑप्शन डी दिया पिगमेंट छपाई। तो बाटिक छपाई जो है वो हाथ से किया जाता है, ठीक है, मशीन से नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, बाटिक छपाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे पहले मनुष्य द्वारा निर्मित रेशा, माने इंसान ने सबसे पहले कौन सा रेशा बनाया, फाइबर बनाया है? टेरिलिन, पॉलिएस्टर, नायलॉन या फिर मिश्रित रेशा। तो सबसे पहले मनुष्य ने नायलॉन नाम का रेशा बनाया है, फाइबर, ठीक है। अब देखो 18वां प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? कितने प्रकार के? ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हुआ है, 22 प्रकार के, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, द्वितीयक रंग सेकेंडरी कलर होता है, क्या होता है? लाल, नीला, पीला, बैगनी, हरा, केसरी या काला, सफेद, हरा। काला, सफेद, हरा या पीला, केसरी, नीला। तो द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर होता है बैगनी, हरा, केसरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वसा में घुलनशील विटामिन होता है, कौन सा होता है? तो विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन B2 या विटामिन B12। तो विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। बाकी विटामिन B जो है जल में घुलनशील होता है। अब देखो 21वां नंबर क्वेश्चन है, कार्टिलेज से अस्थियों में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कैल्सीकरण या ऑप्शन बी है गम्यता, ऑप्शन सी निर्जलीकरण या ऑप्शन डी अवशोषण। तो कार्टिलेज से अस्थियों में परिवर्तित होने की क्रिया को कैल्सीकरण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका होगा। भारत में लड़कियों की संख्या घटने का मुख्य कारण क्या है? दहेज प्रथा, पुत्र की लालसा, गरीबी या सोच में कमी। तो दहेज प्रथा, ठीक है। रंगों का सही प्रयोग हमारे जीवन पर इनमें से कौन सा प्रभाव डालता है? सुख, शांति, उत्तेजना, ताजगी, आलस्य। जल्दी कमेंट करो, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, है ना। सुख शांति, सुख शांति डालता है। 24वां प्रश्न है, किसी भी कार्य को सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए नैतिकता, ऑप्शन बी अनुशासन, ऑप्शन सी जानकारी, ऑप्शन डी भावना। तो किसी भी कार्य को सफल सक्सेस होने के लिए अनुशासन, डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अनुशासन ज़रूरत होती है, अनुशासन की। 25वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के सही संग्रह की आवश्यकता क्यों है? तो खाद्य पदार्थों की सही संग्रह की आवश्यकता क्यों होती है? उन्हें अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए या सुविधा के लिए। तो खाद्य पदार्थों की संग्रह की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हें अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके, ताकि। अब देखो पूछा है, खाद्य पदार्थों को कितने वर्ग में बांटा जा सकता है? 5, ठीक है। 27वां प्रश्न है, भारत में लड़कियों की संख्या घटने का मुख्य कारण क्या है? दहेज प्रथा होगा, ठीक है। जो रिपीट हो रहा है इसका मैं ऑप्शन नहीं बता रही। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? फिर से रिपीट हो गया, बताओ जल्दी। मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कंबल किस विधि से तैयार होता है? अभी मैंने आपको बताया है, फेल्टिंग मेथड, फेल्टिंग विधि से कंबल तैयार किया जाता है। 30वां प्रश्न देखो, अंगीठी पर भूनना व सेकना पाक कला की किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये होता है शुष्क ताप पर पकाना, ठीक है। शुष्क ताप पर यानी सूखे ताप पर पकाना। हाथ से छपाई के अंतर्गत क्या होता है? बाटिक छपाई, रोलर छपाई, स्क्रीन छपाई, पिगमेंट छपाई। बाटिक छपाई। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। किशोरों के जीवन में किसका अधिक महत्व होता है? किशोरों के जीवन में मित्रों का अधिक महत्व होता है, मित्र को ज्यादा महत्व देते हैं किशोरावस्था में, ठीक है। ऊर्जा को पोषण विज्ञान में कैसे मापा जाता है? ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है ना। आपने सुना होगा कि मैंने इतना कैलोरी का उपभोग कर लिया, ऐसे करके लोग बोलते हैं। कार्टिलेज से अस्थियों में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कैल्सीकरण। रिपीट हो रहा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और तंतुओं से सभी प्रकार की गंदगी और अशुद्धियों को दूर करने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्डिंग, कार्डिंग, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।